मैंने मेरा बॉडी बिल्डिंग का करियर एट द एज ऑफ 15 से शुरू किया था। लाइक बेसिकली बॉडी बिल्डिंग नहीं चालू किया था, फिटनेस में मैंने शुरू किया था। एंड देन वो फिटनेस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पैशन हो गया। और पैशन से फिर मैंने कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग की, और कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग से वो मेरा प्रोफेशन बन गया। सो ये जो जर्नी है मेरी 15 साल से 32 साल की उम्र तक की मेरी चलती आई है अभी तक है, और ये भी ख़त्म नहीं हुई है, ये आगे और चली। लाइक पहले तो जस्ट मुझे बस फिटनेस का शौक था, और फिर बॉडी बिल्डिंग किया, उसमें जीता, नेशनल मेडल जीते, स्टेट मेडल जीते। उसके बाद में फिर मैंने देखा कि फिटनेस का उतना अवेयरनेस नहीं है हमारे शहर में, स्पेशली हमारे एरिया में नागपुर में कोई प्रॉपर जिम नहीं, कोई प्रॉपर ट्रेनर नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करता हूँ। और यहाँ से फिर मुझे एक आइडिया है कि चलो मैं खुद का एक बिजनेस स्टार्टअप करता हूँ, या खुद का एक जिम शुरू करता हूँ, जिससे मैं थोड़ा सा मेरा लिविंग आर्ट, जो मेरा जो लिविंग है वो भी अच्छा हो जाए, और साथ ही साथ मैं लोगों को, जो मेरा पैशन है, लोगों तक मैं पहुँचा पाऊँ। हाँ, सबसे बड़ा जो इशू होता है वो इन्वेस्टमेंट का होता है, क्योंकि अगर आपको एक बड़ा जिम डालना है तो बड़ा इन्वेस्टमेंट होना। और मेरा उम्र सिर्फ 24 था वो टाइम पे। 24 की एज में आपको इन्वेस्टमेंट कोई भरोसा नहीं करेगा, घर से तो वैसे भी कुछ पैसे भी मिलने नहीं थे वो टाइम पे। सो थोड़ा टाइम लगा मुझे, और इन्वेस्टमेंट फिर थोड़ा घर से, थोड़ा बैंक से, थोड़ा लोन से करते करते फिर मेरा इन्वेस्टमेंट बना। बट प्रॉब्लम यही था कि एक यंग इंटरप्रेन्योर के लिए, या एक जो बंदा जिसके पास बैंक अकाउंट ही अभी भी खोला है उसने, वो उसको इतना बड़ा लोन इन्वेस्टमेंट कोई कहाँ से दे। सो मेरा यहाँ से एक थॉट से चला। स्ट्रगल नंबर वन तो ये कि पहले एरिया लोकेशन ढूंढने का पहला प्रॉब्लम, लाइक कैपिटल का इशू। कैपिटल आने के बाद में सब चीज़ हो भी जाए, तो उसका मैं जिम बनाना बोले तो मुझे पता नहीं था, आई वॉज क्वाइट यंग, कि काफ़ी चीज़ें लगती है। सिर्फ जिम में इक्विपमेंट्स डालना नहीं होता है, जिम अगर बनाना है तो उसके लिए उसका लोकेशन होना, उसका इंटीरियर होना, ग्लास वर्क होना, फ्रेम वर्क होना, एयर कंडीशनिंग होना, उसके अंदर प्लम्बिंग होना, इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क होना, मेंटेनेंस होना, काफ़ी सारी चीज़ें रहती जो मैं करते करते ही मैं सीखा। और फिर ये इनिशियली मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई जिम को इस्टेब्लिश करने में। जिम बनने के बाद तो प्रॉब्लम्स होती है, बट जिम बनाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मेरे लिए। काइंड ऑफ किए सपोर्ट, ऐसा नहीं मुझे मुझे, लेकिन वो सपोर्ट मिलने तक के मुझे खुद को पहले प्रूव करना पड़ा कि मैं उस चीज़ के लायक हूँ। मुझे जीतना पड़ा, मुझे मेडल्स जीतने पड़े, नेशनल हो गया, स्टेट हो गया, यानी सपोर्ट हुआ है। लेकिन उसके बाद सपोर्ट मिलने के बाद में फिर काफ़ी काम मुझे खुद से ही करना पड़ा। हाँ, लाइक दोस्तों ने तो डिमोरलाइज ही किए, आई मीन टिल नाउ। ऐसा नहीं कि आज मैं लाइक बोल सकता हूँ कि मैं क्वाइट सक्सेसफुल हूँ और एक अचीवमेंट के पॉइंट पे हूँ, बट अभी भी ऐसा ऐसा कोई दोस्ती वाला जो पॉइंट है वो तो कभी लाइफ में रहा नहीं, और एक्सपेक्टेड है कि नहीं भी रहेगा। और इनिशियली जब जिम का स्टार्टअप किया था तो दोस्त लोगों ने तो पैर ही खींचे थे, और जो थोड़ा बहुत मैं करने की कोशिश कर रहा था उसमें भी जाके उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की है, जो लेटर ऑन मुझे मालूम पड़ा। बट ठीक है, अब ऑल दैट एंड्स वेल, आई फील। अनबला तो सब भला। और आज 6 साल हो गए, 6 साल से मैं कर रहा हूँ। सो जो लोगों ने डाउट किए थे इनिशियली, आई मीन मेरे पेरेंट्स भी इवन बोले थे कि भाई 24 का है, क्या बिजनेस करेगा, करके बता पाएंगा क्या, ये वो। और बहुत लोग डाउट किए थे कि बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डर ही रहे, काय को बिजनेसमैन बनना है, काय को कर रहा, करके बॉडी बिल्डर्स लोग से नहीं होता है। एंड आई प्रूव दैट रॉन्ग। 6 साल से कर ही रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये एडवाइस दूंगा, अगर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कोई यंगस्टर को मुझे एडवाइस करना है, तो मेरा ये नंबर वन एडवाइस रहेगा कि आप वही बिजनेस करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और जिस चीज़ का नॉलेज हो। अगर आपको उस बिजनेस का नॉलेज नहीं है तो पहले उस चीज़ का नॉलेज ले, और फिर ही उसमें आप पैर रखें। कुछ गलती मैंने, डिस्पाइट मुझे जिम का पूरा नॉलेज था, बट जिम करना, बॉडी बनाना और उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना, ये दो चीज़ बहुत अलग थी, जो लेटर ऑन मैं करते करते ही सीखा हूँ, और ये मैं एक्सपीरियंस से सीखा हूँ। सो बस मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आपको जो बिजनेस करना है आपके पैशन के हिसाब से कीजिए, बट उसका पहले फुल तरीके से नॉलेज लीजिए, किसी के अंडर सीखिए, एंड देन ही आप उस चीज़ का बिजनेस। फिटनेस में लाइक स्कोप तो आई फील कि किसी बिजनेस में, लाइक इट्स जस्ट नॉट लिमिटेड टू फिटनेस। आप यू डू एनी फील्ड, एनी प्रोफेशन, उसमें आपको स्कोप है। बट मेरा ये बोलना रहेगा कि फिटनेस में आपको अगर एक लेवल पे आना है तो आपको थोड़ा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोफेशंस। जो फिटनेस में आपको जो आपके जो प्रॉफिट्स के जो पार्ट है वो 3 साल 4 साल, जो रिटर्न्स हम कहते हैं फिटनेस में बिजनेस के, वो लेट आते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर प्रोफेशन में रिटर्न जल्दी आता है। तो अगर आप पेशेंस आप में है और आप उतने 4 5 साल 6 साल तक के खुद को हार्डशिप में डालने का तैयार हो, तो यस, फिटनेस में भी फिर आपको रिटर्न है। मेरा सिर्फ ये बोलने का है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, अगर आपको फील होता है कि आप वो चीज़ कर सकते हो, तो नो मैटर आपके अगेंस्ट कोई भी खड़े रहे या मना करे कि ये नहीं करना, टोकने वाले लोग रहे, अगर आपको फील होता है कि आप वो चीज़ कर सकते हो तो आप उस चीज़ को ज़रूर कीजिए, या एटलीस्ट उस चीज़ को ट्राई दीजिए। मेरा ये बोलने का है कि जस्ट ट्राई फॉर इट इफ़ यू कैन, एंड जस्ट डोंट लेट दी हेटर्स और नेसर्स डिमोटिवेट यू। आप करिए, एंड आई फील कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग यू कैन अचीव इट। ये हाँ, करने के लिए एफर्ट्स एंड हार्डशिप्स तो ऑफकोर्स करना पड़ा मुझे, बट
आई फील सबसे ज़्यादा हार्डशिप मुझे बस यही गई कि लॉकडाउन और कोविड जो आया, अगर वो नहीं होता तो आई थिंक कि मेरा एस्टैब्लिश थी जिम था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं गिरी थी इनिशियली। जिम बनने के बाद, जिम बनने से पहले तो काफ़ी प्रॉब्लम है, बट वंस एक बार आपका बिजनेस सेट हो जाए तो उसके बाद तो आई डोंट फील की कोई प्रॉब्लम गई कोविड के अलावा। वो 2 साल ही बहुत भारी गया। और लाइफ में कुछ ऐसा कोई एक आधी इंसिडेंट है जिसने आपको पूरा हिला के रख दिया? नो, राइट नाउ तो ऐसा आई मीन होंगे भी, ऐसा नहीं, देयर माइट बी लॉट, लेकिन मैं किसी भी इंसिडेंट्स को या किसी ट्रॉमा को अपने तक मैं आने नहीं देता हूँ। और यही मेरा रीज़न है कि मैंने बॉडी बिल्डिंग में मैं मेरा माइंडसेट बहुत हार्ड था, इसलिए मैं आगे गया। मैं किसी ट्रॉमा को दिमाग में नहीं जाने देता हूँ। एंड आई फील कि अगर कोई तकलीफ हुई भी है तो उसको हम वहीं की वहीं ख़त्म कर दें तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। उस चीज़ को मैं अगर बैक एंड ऑफ माई माइंड में अगर मैं इस चीज़ को रखता हूँ तो मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ।